सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अल ग्रिंगो के बारे में। ये कहानी है एक अंडरकवर एजेंट की जो अपने दुश्मनों से भागने के बाद चला जाता है मैक्सिको के बॉर्डर पे और वहाँ के एक गांव में रहने लगता है। लेकिन इस गांव के लोग बहुत ही खूंखार हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अंडरकवर डीईए एजेंट को देखते हैं जिसका निक नेम है द मैन, और अभी इसने कार्टेल के एक आदमी को बंधक बना करके रखा है और उसे जानकारियां निकलवा रहा है। फिर जैसे ही उसे जानकारियां मिलती हैं, वो उस आदमी को गाड़ी के डिक्की में ही छोड़ देता है और उसके साथ साथ पूरे गाड़ी को आग लगा देता है। लेकिन आग लगाने से पहले उसने यहाँ से एक बैग बाहर निकाला है और इस बैग के अंदर $2 मिलियन है। जो बैग को लेकर के यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भीड़ है, इसीलिए अगर इसे कहीं भी जाना है तब इसे एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। फिर मैन ऐसे ही सफर तय करते रहता है और कई घंटों के सफर के बाद उसे एक घर नजर आता है और वो देखता है कि यहाँ पे 3 लोग हैं और इनके पास पानी भी है। लेकिन यहाँ पर जो एक आदमी है वो एक कुत्ते को टॉर्चर कर रहा है। फिर इस चीज को देखते ही द मैन समझ जाता है कि ये लोग अच्छे इंसान नहीं है और यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन फिर भी वो इन तीनों के पास जाता है और उनसे पानी मांगता है। तब ये लोग बदतमीजी करने लगते हैं इससे और वो इसे ही लूटने के चक्कर में लग जाते हैं और निश्चय करते हैं कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो पहले तुम्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। फिर इस बात को सुनते ही द मैन इनसे लड़ने लगता है। वो 3 होते हैं और ये अकेला होता है, लेकिन द मैन को पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, इसीलिए जल्दी ही इन तीनों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान सारा का सारा पानी नीचे गिर जाता है और द मैन के पास अब पीने को कुछ भी नहीं होता। फिर द मैन को यहाँ से भी निकलना पड़ता है, लेकिन निकलने से पहले वो इस कुत्ते को आजाद करवा देता है। फिर कुत्ता भी इसके साथ ही जाने लगता है, लेकिन द मैन को पानी की तलाश है और इसी तलाश में वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जा करके पहुंचता है एक गांव के पास जिसका नाम है अल फ्रॉन्टेरास। इस गांव के लोग बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन द मैन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो गांव के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन अंदर जाते ही उसका सामना होता है एक लड़की से जिसका नाम है फलाका। फिर फलाका चाकू तान देती है द मैन पे और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा बैग चाहिए। लेकिन द मैन इतना भी कमजोर नहीं है कि उससे कोई भी उसका बैग छीन ले, इसीलिए फलाका जैसे ही आगे बढ़ती है द मैन उसे उठाकर पटक देता है और वो उसकी चाकू छीन लेता है और चाकू के साथ साथ वो उसकी शर्ट भी छीन लेता है और कहता है कि अब से मेरे पीछे मत आना। फिर वो गांव के अंदर जाता है और यहाँ पर पानी खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन सारे लोग उससे बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। कोई भी उसे कुछ भी नहीं बेचना चाहता, इसीलिए वो एक के बाद एक दुकान में ऐसे ही जाते रहता है। लेकिन सारे लोग उसे अपने अपने दुकान से बाहर निकाल देते हैं और द मैन को समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो जाता है एक बार के अंदर और मिलता है यहाँ के बारटेंडर से। यहाँ की बारटेंडर एक लड़की है जिसका नाम है एना। फिर वो एना से कहता है कि उसे पानी चाहिए, तब वो पानी देने से इनकार। तब द मैन उसे $100 देता है सिर्फ एक गिलास पानी के लिए, तभी एना नहीं मानती। फिर वो उसे $500 देता है, तब एना उसे वोडका का एक छोटा सा शॉट देती है, लेकिन कहती है कि तुम मेरे बार के अंदर इसे नहीं पी सकते। अगर तुम्हें इसे पीना है तो मेरी दुकान से बाहर जाकर के पीना पड़ेगा। तभी बाहर हमें गुंडे को देखते हैं जिसका नाम है कुलेबर, और कुलेबर यहाँ के कार्टेल का एक सदस्य है और उसके ग्रुप में एक नया लड़का शामिल होना चाहता है, इसीलिए लोग उसे बाहर पीट रहे होते हैं ताकि उसे समझा सके कि इनके गैंग में क्या होता है। तभी फलाका इनके पास आती है और बताती है कि हमारे गांव में एक नया आदमी आया है और उसके पास एक बड़ा सा बैग है। मैंने उससे बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नीचे गिरा दिया। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उस बैग में बहुत सारा माल है और हमारे गाँव में कभी कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ पर मेहमानों का स्वागत नहीं किया जाता। फिर भी यह आदमी अभी तक गांव के अंदर ही है। तब इस बात को सुनने के बाद कुलेबर कहता है कि तुम्हें हमारे गिरोह में होना चाहिए। अगर तुम हमारे गिरोह में रहोगी तब ऐसे छोटे मोटे लोगों को लूटने में तुम्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे लोग हमेशा ही तुम्हारे साथ होंगे। इसीलिए ये लोग मान जाते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी यहाँ का लोकल शेरिफ यहाँ पे आ जाता है और इनके बीच झड़प होने लगती है। तभी हम द मैन को देखते हैं जो पहुंचता है यहाँ के बस स्टैंड के पास और अंदर जाने के बाद टिकट मांगने लगता है अगली बस का। तो फिर यहाँ की लेडी भी उसके साथ ऐसा ही करती है और वो कहती है कि हमारे पास कोई भी टिकट नहीं है और ना ही अभी यहाँ से कोई बस जाने वाली है। तब इन बातों को सुनने के बाद द मैन एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि सारे लोग ऐसा उसके साथ क्यों कर रहे हैं। इसीलिए वो एना के बार में वापस आ जाता है और उसे पूरी बात बताता है। तब एना कहती है कि उस औरत ने तुमसे झूठ कहा, 2 बजे ही यहाँ से बस निकलने वाली थी, यानी कि अब बस निकल चुकी है और कल तक यहाँ से कोई भी बस नहीं जाएगी। तब इन बातों को सुनने के बाद द मैन और परेशान हो जाता है और वो एना से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रात कहाँ पे गुजारूंगा। यहाँ पर कोई भी मुझे कमरा नहीं देगा, इसलिए क्या तुम आज रात के लिए मुझे यहाँ पे रहने दोगी? तब एना भी मान जाती है, लेकिन वो उसे हिदायत देती है कि तुम सिर्फ यहाँ पे रात भर के लिए रह सकते हो, लेकिन जैसे सुबह होगी तुम्हें अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। फिर द मैन भी मान जाता है, लेकिन रात में वो जैसे ही सोता है उसे अपना पुराना समय याद आता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तब हमें पता लगता है कि डी आलो ने 3 लोगों को भेजा था, जिनमें द मैन था और उसके 2 साथी थे और इन्हें कार्टेल के लीडर को
को पकड़ना था। लेकिन जैसे ही ये लोग उस जगह पे पहुंचे, इन्हें पता लगा कि इन्हें फंसाया गया है और सारे कार्टेल वालों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इसीलिए वो अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और इसके 2 साथी मारे जाते हैं। लेकिन द मैन डिक्की में छुप गया था, इसीलिए वो बच गया। फिर जैसे ही उन लोगों ने आकर के डिक्की को खोला, द मैन ने उन पे हमला कर दिया और वो एक एक करके सबको मारने लगा। फिर देखते ही देखते उसने सारे कार्टेल वालों को मार दिया और उनके एक आदमी को बंधक बना करके गाड़ी की डिक्की में डाल लिया और उसके साथ साथ उनके पैसे भी छीन लिए सबूत के तौर पे, ताकि वो डीई वालों को दे सके। और वो उस कार को लेकर के निकल गया और फिर वो यहाँ पे पहुंच गया। और अभी द मैन इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसकी आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही वो अपने सामने एना को पाता है, जिसने उसके गले पे चाकू रख दिया है। और वो द मैन से कहती है कि मैंने तुम्हारे पूरे बैग को चेक किया, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे हैं, बहुत सारे पैसे। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम कार्टेल के लिए काम करते हो, क्योंकि इतने पैसे दूसरे किसी के पास नहीं हो सकते। मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम कौन हो। लेकिन द मैन उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता, इसीलिए एना गुस्सा हो जाती है और वो उसका बैग खिड़की से बाहर फेंक देती है और द मैन को कहती है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बैग जैसे ही खिड़की से बाहर जाता है, यहीं पे फलाका घूम रही होती है, जिसे वो बैग दिख जाता है। इसीलिए वो बैग को लेकर के भागने लगती है। लेकिन अब द मैन ने भी उसे देख लिया है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फलाका पहुंच जाती है कुलेबर के लोगों के पास और द मैन भी वहाँ पे चला जाता है। लेकिन अब ये बैग उनके पास है, इसीलिए वो मजाक करने लगते हैं द मैन के साथ और वो ऐसे ही उसके साथ खेलते रहते हैं। कभी एक बंदा बैग लेता है तो कभी दूसरा बंदा बैग लेता है। फिर इस चीज को देखने के बाद द मैन को भी गुस्सा आ जाता है, तब वो एक एक करके सबको पीटने लगता है और यहाँ पे घमासान लड़ाई हो जाती है। लेकिन ये बात और आगे बढ़ता उससे पहले यहाँ पे शेरिफ आ जाता है, जो गोली चला देता है। तब इस चीज को देखने के बाद कुलेबर बैग लेता है और वो बैग दे देता है द मैन को, लेकिन उसे धमकी देता है और बताता है कि तुम्हें अभी के अभी इस गाँव को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगली बार मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हमारे सामने फिर से बिहड़ का दृश्य आता है, जहाँ पर द मैन ने सारे कार्टेल वालों को मारा था। लेकिन अब यहाँ पे अमेरिकी सिपाही आ चुके हैं और इनका मुखिया है लेफ्टिनेंट वेस्ट। वेस्ट ने ही द मैन को कहा था कि वो सारे कार्टेल वालों को जाकर के मार दे। लेकिन जब वो यहाँ पे आया हुआ है, तब उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आती हैं और सारी चीजों को देखने के बाद वो समझ जाता है कि सारे पैसों को लेकर के द मैन भागा हुआ है। तभी हम द मैन को देखते हैं एना के साथ। फिर एना बताती है कि एक समय था जब ये गांव बहुत ही सुंदर था और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते थे और हम उनसे बहुत ही अच्छे से पेश आते थे। लेकिन धीरे धीरे इस गांव पे कार्टेल का कब्जा हो गया। तब से कार्टेल वालों ने नियम बना दिया कि कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पे नहीं आएगा और अगर किसी भी बाहर के आदमी को किसी ने भी पनाह दी तब ये लोग उसके पीछे आएंगे। इसीलिए अब यहाँ पर अगर कोई भी टूरिस्ट आता है तब कोई भी दुकानदार उसे ठीक से बात नहीं करता। फिर इतना कहने के बाद वो कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे बार के आगे सो सकते हो, लेकिन सिर्फ रात भर के लिए। तब द मैन यहीं पे सो जाता है। तभी सुबह सुबह हम देखते हैं कि फलाका फिर से यहाँ पे आ चुकी है और उसे बैग दिख चुका है द मैन का, इसीलिए वो उसका बैग लेकर के भाग जाती है। तभी द मैन की आंखें खुलती हैं और वो फलाका के पीछे भागता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो गिर जाता है क्योंकि फलाका ने उसके पैर को बांध दिया था। इसीलिए वो अपने पैर को छुड़ाता है और एक बार फिर से भागने लगता है फलाका के पीछे। तभी फलाका उस बैग को खोल करके देखती है और उन सारे पैसों को देखने के बाद वो चौंक जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे। तभी यहाँ पे द मैन पहुंच जाता है और वो फलाका से अपने बैग को छीन लेता है और पैसों को अंदर डालने लगता है। लेकिन अब सारे गांव वालों ने इन पैसों को देख लिया है और उन्हें पता है कि इस बैग के अंदर क्या है। तभी हम क्लेवर को देखते हैं और उसे भी ये बात पता लग गई है, इसीलिए वो शेरिफ को सारी बातें बता रहा है कि गांव में क्या हो रहा है। तब शेरिफ उससे कहता है कि जाओ और जाकर के उस आदमी को मार दो और सारे पैसे लेकर के मेरे पास आओ। तभी हम वेस्ट को देखते हैं जो अपने सुपीरियर से बात कर रहा है और वो उन्हें पूरी बात बताता है कि सारे पैसों को लेकर के द मैन भागा है और मुझे परमिशन चाहिए कि मैं उसे पकड़ूं। मैं मैक्सिको का हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि मैक्सिको में वो कहाँ पे होगा और अगर वो पूरे मैक्सिको में कहीं भी जाकर के छुप जाए मैं उसे पकड़ लूंगा। तभी हम द मैन को देखते हैं जो बस स्टॉप पे है। फिर वो बस पकड़ने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे कुलेवर के आदमी आ जाते हैं और वो उस पर बंदूक तान देते हैं और बैग छीनने की कोशिश करते हैं। तब द मैन इनसे फिर से लड़ने लगता है। वो उनकी ही बंदूक छीनता है और एक एक करके इन्हें मारने लगता है और थोड़े समय के बाद वो यहाँ पे लाशें बिछा देता है। लेकिन जिस वक्त वो लड़ रहा था उसी वक्त यहाँ से बस निकल जाती है, इसीलिए द मैन की बस भी छूट जाती है। तब ये बात फिर से शेरिफ को पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि द मैन कोई आम आदमी नहीं है, इसीलिए वो अपने सारे लोगों को तैयार करता है और उसके साथ साथ कुलेवर को भी, और सबको खतरनाक हथियार देता है और कहता है कि मुझे कैसे भी वो आदमी चाहिए और उसका पैसा। फिर एक एक करके लोग ऐसे ही जाते रहते हैं द मैन के पास, लेकिन द मैन सबको मौत के घाट उतारते रहता है। उसे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। लेकिन जब वो इनसे लड़ रहा होता है तभी एक बार फिर से फलाका आ जाती है यहाँ पे और वो उसका बैग लेकर के भागने लगती है। तब द मैन उसे आगाह करता है और कहता है कि अगर तुम इस बैग को लेकर के भागी और कुलेवर ने तुम्हें पकड़ लिया तब वो बैग ले लेगा लेकिन तुम्हें मार देगा। लेकिन फलाका उसकी बातों को नहीं
नहीं सुनती और वो ऐसे ही दीवार पे चढ़ती जाती है। तभी यहाँ पे कुलेबर आ जाता है और वो फ्लाका को मारने ही वाला होता है। तभी द मैन उस पे चाकू चला देता है और कुलेबर का निशाना चूक जाता है, इसीलिए गोली जाकर के लग जाती है फ्लाका के पैर में। लेकिन कुलेबर दोबारा गोली चलाता है और इस बार गोली जाकर के लगती है द मैन के कंधे पे। फिर वो द मैन के सर में गोली मारने ही वाला होता है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे एना आ जाती है और वो कुलेबर को बेहोश कर देती है और बेहोश करने के बाद वो यहाँ से द मैन को लेकर के चली जाती है और उसका उपचार करने लगती है। इसी बीच हम फ्लाका को देखते हैं जो बात करती है कुलेबर से और उससे पूछती है कि तुमने मेरे ऊपर गोली क्यों चलाई। तब कुलेबर कहता है क्योंकि तुम हमारे गैंग का हिस्सा नहीं हो, अगर तुम्हें गैंग में शामिल होना है तो तुम्हें कम से कम एक कत्ल करना पड़ेगा जो तुमने अभी तक नहीं किया है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद फ्लाका रोने लगती है और वो इनके ग्रुप को छोड़ करके चली जाती है। तभी दूसरी तरफ हम द मैन को देखते हैं जिसका अभी भी उपचार हो रहा है। लेकिन अब कुलेबर आ जाता है बार के सामने एना के और एना पे बंदूक तान देता है और धमकी देते हुए कहता है कि अभी के अभी उस आदमी को बाहर निकालो और अगर तुमने उसे हमारे हवाले नहीं किया तब हम तुम्हें मारेंगे और उसके बाद तुम्हारे पूरे बार को आग लगा देंगे। फिर इन बातों को सुन लेता है द मैन और वो नहीं चाहता कि ये लोग एना को कुछ भी करें, इसलिए वो बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही वेस्ट उस पे आकर के बंदूक तान देता है और कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तब द मैन उससे सवाल पूछने लगता है कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे और मेरे साथियों को क्यों फंसाया, तुम्हारी वजह से मेरे सारे के सारे साथी मारे गए। तब वेस्ट कहता है कि तुम लोग ज्यादा ही ईमानदार थे और हमेशा तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे थे क्योंकि मैं यहाँ पर 2 नंबर का ही काम करता हूँ, इसीलिए मुझे तुम लोगों को रास्ते से हटाना था और अभी भी मैं ऐसा ही करूंगा। फिर इतना कहने के बाद वो द मैन को हथकड़ी लगा देता है और उसके पैसे भी ले लेता है और ये दोनों पहुंचते हैं यहाँ के शेरिफ के पास। तब वेस्ट यहाँ के शेरिफ को कहता है कि इसे जेल में डाल दो और जेल में डालने के बाद वो थोड़े से पैसे दे देता है शेरिफ को और यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे कुलेबर आ जाता है और वो शेरिफ को कहता है कि मुझे उस आदमी को कैसे भी मारना है। तब शेरिफ भी मान जाता है, लेकिन कुलेबर जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि यहाँ से द मैन भाग चुका है खिड़की तोड़ के। तभी हम द मैन को देखते हैं जिसने एक गाड़ी चुरा ली है और अब वो पीछा कर रहा है वेस्ट का। वेस्ट भागते जाता है और वो उसका पीछा करते जाता है। फिर एक वक्त के बाद यहाँ पे द मैन वेस्ट की गाड़ी को ठोक देता है और उसकी गाड़ी जाकर के टकरा जाती है बॉर्डर में और बॉर्डर के गार्ड इस चीज को देख लेते हैं, लेकिन वो सारे लोग शांत हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वेस्ट अपनी बंदूक निकाल लेता है और वो हर जगह द मैन को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि द मैन उसके पीछे ही है जिसने उस पर बंदूक तान रखा है। तब इस चीज को देखते ही वेस्ट बैग फेंक देता है और कहता है कि हम लोग अभी भी पैसों को आधा आधा बांट सकते हैं। लेकिन अब द मैन को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया है वेस्ट के कारण, इसीलिए अपनी बंदूक से गोली चलाता है और यहीं पर वेस्ट का काम तमाम कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम कुलेबर को देखते हैं जिसने एना को पकड़ लिया है और वो एना को बांध रहा है और उसके साथ साथ कुलेबर के लोगों ने पूरे एना के बार को आग लगा दिया और सारे गांव के लोग खिलाफ हो चुके हैं एना के क्योंकि उसने बाहर के आदमी की मदद की है जो यहाँ के नियमों के खिलाफ है, इसीलिए सारे लोग एना को सजा देने वाले हैं। लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पे द मैन आ जाता है और वो गांव के सारे लोगों को चुपके से पैसे देने लगता है। फिर जिसे भी पैसा मिलता है सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें एना से कोई मतलब नहीं। लेकिन इसी बीच कुलेबर भी छुपा हुआ है। फिर वो पीछे से मारने आता है द मैन को, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले यहाँ पे फ्लाका आकर के मार देती है कुलेबर को और द मैन इस चीज को देखने के बाद फ्लाका का शुक्रिया अदा करता है और आगे बढ़ने लगता है वो एना को बचाने के लिए। तभी शेरिफ उसके सर पे वार करता है और द मैन नीचे गिर जाता है। फिर वो द मैन को मारने ही वाला होता है, तब तक द मैन शेरिफ पे हमला कर देता है। इसी बीच शेरिफ की बंदूक नीचे गिर जाती है और द मैन उसकी बंदूक को उठा लेता है और उसे पता है कि शेरिफ कितना घटिया आदमी है और जब तक ऐसे लोग यहाँ पे रहेंगे इस गाँव का कभी भी भला नहीं होगा। इसीलिए द मैन दोबारा नहीं सोचता और वो शेरिफ का काम तमाम कर देता है और गोली चलाने के बाद वो जाता है एना के पास ताकि वो उसे छुड़ा सके। तभी हम देखते हैं कि शेरिफ अभी भी जिंदा है और वो गोली चलाने वाला होता है द मैन पे, लेकिन एना इस चीज को देख लेती है, इसीलिए वो चाकू फेंकती है शेरिफ की तरफ और वो चाकू जाकर के घुस जाता है उसके दिल के अंदर। फिर यहाँ पर शेरिफ की मौत हो जाती है। तब शेरिफ के मरते ही द मैन उसका बैच छीन लेता है और वो बैच ला करके दे देता है एना को। तब सारे लोग एना के लिए तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि अब एना उनकी नई शेरिफ है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि एना और द मैन ने शादी कर ली है और अब द मैन यहीं पे रहता है और इस गांव में पहले की तरह टूरिस्ट आने लगे हैं, इसीलिए ये गांव खुशहाल हो चुका है और यहाँ पर अब कोई भी कार्टेल वाले नहीं आते। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।